बैक। कैसे हैं आप? बाहर जा रही हूँ, मेरी अम्मा जी के जो हैं वो थोड़े से काम हैं, तो चलें जी, चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना धूप काफ़ी तेज़ निकल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हवा जो चल रही थी ना, उसने तो बुरा हाल कर दिया हमारा। इतनी हवा है यहाँ पे, इतनी हवा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलें जी, हम ज़रा काम फिनिश कर लें, फिर आते हैं वापस। यहाँ पे हम लोग आए तो वेट कर रहे थे। आजकल आपको पता है कि अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं जाने देते। बैंक भी अम्मी ने जाना था, उनका काम था, और इतना बुरा हाल किया हुआ ना, समझ नहीं आती। अंदर खाली होता है, बाहर जो है वो रश ही रश लगा होता है। तो अम्मी यहाँ पे अभी शॉप में गई थी, मैं बाहर ही वेट कर रही थी उनका। उन्होंने अपनी कुछ कॉपीज़ और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो अंदर गई और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, देख रही थी। एक टाइम होता था ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अट्रैक्ट करती थी। अब वक्त के साथ साथ वाकई बहुत बदल जाता है सब कुछ। और मैं जब अपना स्कूल और कॉलेज का टाइम याद करती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि हम इन चीज़ों के पीछे कितने पागल होते थे, क्रेज़ी होते थे सच में। तो अभी मैंने बस एक दो चीज़ें लेनी थी और पूछनी थी, पता करनी थी, तो वही मैं देख रही थी। और बस इसके बाद जाते हैं जी, एक और बैंक अम्मी का काम है तो वो करते हैं। अच्छा जी, तो अम्मी का एक जगह पे काम हो गया, और अम्मी का काम था उनके अपने बैंक के और इस तरह के काम थे। आप कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि काम नहीं बताती हैं। एक्चुअली ना काम होते इस तरह के हैं, तो मैं फिर कभी कभी जिक्र नहीं करती हूँ, यही कह देती हूँ काम था। अब काम क्या था, अम्मी का बैंक में काम था। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, अम्मी जो है वो बैंक गई हैं। और यहाँ पे आजकल इस तरह से हर जगह पे यही हाल होगा, यहाँ भी इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा ना लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे। अब वो अंदर क्या रश होगा, वो बाहर ही इतना रश हो जाता है कि जो अंदर का ये ख्याल रख रहे होते हैं ना, बाहर डबल रश हो जाता है। और इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी पहले एक बैंक में गए, वहाँ भी लड़ाइयाँ, यहाँ आए, यहाँ भी लड़ाइयाँ, क्योंकि बाहर लाइन ठहर जाती है, वेट कर रही होती है। अंदर लोग कम होते हैं, 4-5 लोग होते हैं, और बाहर जो है वो लड़ाइयाँ मची होती हैं। तो ये चल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं गई नहीं। मैंने कहा मैं बेहतर है गाड़ी में बैठ जाऊँ। अम्मी गई हैं और ज़्यादा लोगों को अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। वो अभी गई हैं, काम करके आएंगी तो फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे बस कोशिश पूरी कर रहे हैं, ये लोग सख्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ रवा दवा है, सब कुछ जो है ना वो चल रहा है। स्कूल कॉलेज बंद है, तो उसकी वजह से ये है कि थोड़ा सा ज़रा वैसे वाला रश नहीं है जैसे पहले होता था। इस टाइम पे दोपहर के टाइम तो बहुत रश होता था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी रश है, अभी भी है। शाम को ज़रा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बंद होने लगती हैं चीज़ें। रावलपिंडी में तो ये है कि आपको बताया था 5:30 के बाद ही चीज़ें बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं, और 6 बजे कंप्लीट सब कुछ बंद। ये है जी हमारी तरफ की सिचुएशन। बाकी वेट कर रहे हैं, अम्मी आती हैं तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। अभी आजकल वैसे भी डर लगा हुआ है, एक जो वेव आई हुई है उसकी वजह से खाने पीने का भी इतना डर लगता है, मतलब ठंडा खाने का, कुछ ठंडा ठंडा। इस मौसम में वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही होती है ना, तो ठंडा दिल चाहता है, लेकिन जब सोचते हैं कि खाएंगे ऐसा कुछ तो डर बड़ा लगता है। तो चलें जी, वेट करते हैं अम्मा जी का। और ये देखिए आप, ये मैं लगा कर आई थी, क्या कहते हैं, टेंट लगा के आई थी। और ये टेंट जो है ना, बस वो यहाँ पे टेंट रह गया, बाकी मास्क के ऊपर ही सारा चला गया, चीक्स पे रहा ना, कहीं यहीं रह गया। चलो जी, सिस्टम भी लॉक हो गया, भागा ये डर के। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं पहुंच चुका हूं, आज मुझे 1 महीना हो गया ग्लासगो में। तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं अभी शॉलैंड्स में आया हुआ हूं। ये अपना पोलक शाह रोड के साथ ही है, जो कि कनेक्ट करता है विक्टोरिया स्ट्रीट को। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और सूरत हाल कुछ यूँ है, आपको दिखाता हूँ। क्वींस पार्क का एरिया है, बड़ा प्यारा सा मुझे पॉन्ड नज़र है, मैंने कहा वो बना लूँ। तो ये हालात भी ऐसे ही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तहजीब पर आ गए हैं, और अम्मी जो है ना वो ले रही हैं अपनी फेवरेट वाली चीज़ें। और मेरी आईब्रोज देखें कितनी बढ़ गई हैं, ऐसे बड़ी होती जा रही हैं ना, इनको भी करना है, टाइम निकालेंगे थोड़ा सा करेंगे। तो अम्मी अपनी चीज़ें ले रही हैं, और बस वो लेके अब हम जाएंगे घर, और कोई काम नहीं है, बस यही करना है। फाइनल बस नहीं है। आज मैं दही भल्ले नहीं ले रही,
नहीं ले रही अम्मी, चलें घर चलते हैं, थक गए हैं चाय शरी। अच्छा जी, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। पख्तून है अम्मी से पश्तो मस्ती स्टार्ट हो गई है। चलो जी चलें, चाय शर पियेंगे घर जाके। क्वींस पार्क बड़ा प्यारा सा एरिया है और इसका रास्ता हमारे पास बड़ा मज़े का था। साइकिल मैंने ये ली हुई है, आपको साइकिल भी दिखा दूँ। भाई ने अपग्रेड किया थोड़ा सा, तो हम साइकिल पे घूम रहे हैं। बाकी मसले मसाइल साथ चल रहे हैं। नए नए जिन्हें कहते हैं ना आलू आ रहे हैं, तो उनको देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही है। हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद आज हमें ना ने इतना तंग किया हुआ था, इतना तंग किया हुआ था, मतलब सारा दिन समझे लाइट आ रही थी और जा रही थी, क्योंकि हवा की वजह से भी और शायद कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, तो बहुत तंग किया हुआ था। तो खैर घर वापस आ गए और उसके बाद अम्मी ने मुझे ये शर्ट जो है वो गिफ्ट की है बीच ट्रे की। बहुत मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे चौक इसके ज़रा टाइट हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और अभी मैं इसको ओपन करूँगी, खोलूँगी इसको और ख़ुद ही मैं ठीक करूँगी, क्योंकि पहले मैं स्टिचिंग करती थी काफ़ी ज़्यादा, आजकल बस मसरूफियात की वजह से ज़रा कम कर दी हैं, लेकिन अभी भी ये छोटे मोटे जितने काम होते हैं वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। और ये मुझे इतनी अच्छी लगी। इसका ट्राउज़र जो है मैचिंग मैं देकर आई हूँ टेलर को, वो मैंने मैच किया था और मैं दे आई हूँ। और ये बीच ट्री की शर्ट है, मुझे वैसे अच्छी लगी है। इस तरह का कलर जो है ना, इसे ग्रीन सा कलर मुझे लगता है, काफ़ी टाइम हो गया नहीं पहना। सी ग्रीन तो खैर फिर भी मैंने काफ़ी पहना, लेकिन ये ग्रीन वाला जो है ना, ये मैं बड़े अरसे के बाद मुझे लगता है पहन रही हूँ। शायद कोई पहना हो बीच में, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, इसके चौक मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो सिलाई है ना, बहुत प्यारी हुई हुई है। ये देखें, इस तरह से ये सिलाई हुई हुई है और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं फ़ोकस कर लूँ यहाँ पे। बहुत मुझे ये चीज़ जो है ना वो अच्छी लगी। हम कभी नोट नहीं करते हैं, रेडी टू वेयर कपड़े लेते हैं तो, लेकिन आज मैं ओपन कर रही थी तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। तो बस अभी मैं इसको ओपन करूँगी। सिंपल जो है ना सिलाई लगानी है, इतना ख़ास काम तो नहीं है, थोड़ा सा चाक बड़े करके और सिलाई लगानी है। और पहले तो खैर मैं बड़े शौक़ से स्टिचिंग करती थी, हर तरह के मतलब मैं कर लेती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था, अच्छे लगते थे। अब बहुत कम हो गई है। और दूसरा ये कि अब व्लॉगिंग भी करती हूँ, फिर काम भी लगे रहते हैं, तो अब ज़रा ये चीज़ें कम हो गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये काम भी मुझे बड़ी अच्छी तरह से आता है। बहुत अच्छा कर लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाम के टाइम जी अम्मी ने बना के दिए हम दोनों बहन भाई को दही भल्ले और साथ बर्गर्स, क्योंकि हुआ कुछ इस तरह कि लाइट ने आज हमें इतना पागल किया हुआ था, इतना बुरा हाल किया हुआ था लाइट ने कि मतलब सारा दिन आ रही थी और जा रही थी, आ रही थी और जा रही थी, यही लगा हुआ था। तो शाम को फिर ये हुआ कि भाई ने मुझे कहा आज दही भल्ले तो लेकर नहीं आई हो मेरे लिए, तो अम्मी को कहा कि आज बनाएं, क्योंकि दिल बहुत जा रहा है। मौसम तो खैर हवा की वजह से काफ़ी ठंडा हुआ था, क्योंकि हवाएं जो चल रही थी ना, उन्होंने मौसम बहुत ठंडा कर दिया था। तो शाम को फिर ये हुआ कि मौसम अच्छा ही था, ठंडा ठंडा मौसम था, तो अम्मी ने कहा चलो मैं दोनों को बना के देती हूँ। और अम्मी के हाथ के वैसे भी अच्छे लगते हैं, सिंपल से बनाती हैं, लेकिन टेस्ट जो है ना, वो टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और साथ जो तहज़ीब पे हम आज गए थे, तो वहाँ से बन लेकर आए थे, तो वो अम्मी ने बर्गर्स बनाए, उसमें सिंपल जो है वो कबाब डाल दिया, अंडा डाल दिया, फ्राइज़ बना दिए। तो बस ये हम दोनों का मज़ेदार सा था आज का इवनिंग स्नैक भी और रात का खाना भी, यही हैदर ने और मैंने एंजॉय किया। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।